जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में बताए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं, और ये भी बताए थे कि अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसका पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो मैं लाऊंगा, और आज मैं लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज दो प्रकार के होते थे, भुजाओं के लंबाई के अनुसार और कोण के अनुसार। तो हम भुजाओं के लंबाई के अनुसार जो है उसको पहले लिए हैं, उसके बाद कोण के अनुसार लेंगे। तो पहला सबसे है पहला समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, सबसे गौर करने वाली बात क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज ABC ड्रॉ किए हैं जिसका नाम ABC। आप लोगों को ये भी बताए थे कि शीर्ष बिंदु के बारे में। तो शीर्ष बिंदु यहाँ क्या है? ABC। तो ये AB लाइन, जिसको हम लोग भुजा भी बोलते हैं, साइड भी बोलेंगे इंग्लिश से। तो AB जो भुजा है वो किसके बराबर है? BC के बराबर। और AC, ये जो दो लाइन डिनोट किए जा रहा है, इसका मतलब होता है क्या कि भुजा बराबर है। तो यहाँ पर AB भुजा BC के बराबर है और AC का, यानी कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? इस सम का मतलब होता है बराबर, और द्विव का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। जिसका दो भुजा क्या हो? बराबर हो। तो आइए देखते हैं। जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, याद रखिएगा, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज यहाँ ड्रॉ किया गया ABC, और ABC में AB भुजा किसके बराबर दिखाया गया है? AC के, और BC यहाँ पर ही बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB बराबर AC नॉट इक्वल टू BC। इक्वल का साइन दे करके आपको बीच से उसको काट देना, उसको कहेंगे नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू जो BC है, यानी कि BC AB और AC के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ? ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसका दो भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में एस्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर ना हो, यानी कि तीनों भुजा जो है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उस त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ABC एक ट्रायंगल है यहाँ पर। अब ABC में AB जो है वो BC के बराबर नहीं है और AC भी बराबर नहीं है, यानी कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। जब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है तो उस तरह का त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को जानेंगे, उसके डिफिनेशन को जानते हैं। चलिए, तो अब आइए फ्रेंड्स, त्रिभुज के कोणों के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं उसके डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण का माप 90 डिग्री होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। जैसे एंगल B यहाँ पर ही कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री को डिनोट करने के लिए ये साइन दिया जाता है। कभी कभी 90 डिग्री लिखा नहीं रहता है, तो सिर्फ इस तरीके का साइन को ही आप 90 डिग्री समझिएगा। जहाँ पर ये एंगल B 90 डिग्री है, AB लाइन को लंब बोलते हैं और BC लाइन को आधार और AC लाइन को कर्ण। और ये भी याद रखने वाली बात है कि AC लाइन जो होती है समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से
तीनों कोणों का माप न्यून कोण। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। ये लाइन आप लोग याद रखिए, 0 से अधिक 90 से कम। तो इस प्रकार के त्रिभुज के बने कोण को न्यून कोण कहेंगे। जैसे एक 30 डिग्री एंगल बी जो है यहाँ 30 डिग्री है, एंगल सी जो है 70 है, एंगल ए जो है 80 है। तो ये 0 से अधिक है मगर 90 से कम है, तो इस प्रकार बने कोणों को न्यून कोण कहेंगे। तीसरा नंबर अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कहेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। एक कोण का माप होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक। ये नहीं कि सभी कोणों का माप 90 डिग्री से अधिक ले लिए, तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो 180 से अधिक आ जाएगा। लेकिन वो परिमेय, वो हम लोगों का थ्योरम नहीं कहता है। हम लोगों का थ्योरम कहता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ा जाए तो 180 होना चाहिए। अगर आप 90 डिग्री से सब अधिक ले लीजिएगा तो 180 से भी ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री से अधिक लिया गया है, यानी कि 120 डिग्री, और जो बाकी बना दो कोण है वो 30-30 है। ये तो न्यून कोण है। ये दो जो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये जो बना कोण न्यून कोण है, मगर एक एंगल जो है 120 डिग्री ये अधिक कोण है। और अधिक कोण का जो हम लोग का डिफिनेशन है ये यही बताता है क्या कि एक कोण का माप कितना होना चाहिए, 90 से अधिक और 180 से कम। तो जो 120 है 90 से अधिक और 180 से कम है, तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। एंगल बी इक्वल टू 120, अर्थात एंगल बी इक्वल टू अधिक कोण, यानी कि एंगल बी अधिक कोण है। तो दोस्तों आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों से कल फिर मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।